नमस्कार, एशियानेट न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। यूपीएससी 2020 के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। एशियानेट न्यूज यूपीएससी में सिलेक्ट हुए 100 कैंडिडेट की इंटरव्यू की एक सीरीज चला रहा है। इस कड़ी में 191 रैंक हासिल करने वाली ईशा सिंह से आइए जानते हैं फाइनल इंटरव्यू में उनसे क्या क्या सवाल हुए, उन सवालों के उन्होंने किस तरह से जवाब दिए। आपको बता दें कि ईशा मूलतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली है। उनका परिवार मुंबई में रहता है, उनका जन्म भी मुंबई में हुआ है। तो आइए बात करते हैं ईशा सिंह से। देखिए, एक पॉलिसी मेकर आप कितना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ लोग और ग्रुप होते हो, तो आप सबको तो थोड़ी ना कमेटी पे रख सकते हो। बट आप एक ओपन माइंड रख सकते हो कि जब आप रिपोर्ट बना रहे हो सारे ग्रुप्स आगे आए, अपनी जो प्रॉब्लम्स है आगे रखें, और जो भी ये आपको बताते हैं आपको इन सब की जो राय है, इन सब की सोच है, वो आपको जरूर अपने दिमाग में रखना चाहिए जब आप रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये मैंने उनको कहा था। एक चीज होती है कि रिप्रेजेंटेशन इज डिजायरेबल, बट शुड इट बी कंपल्सरी? मैंने कहा नहीं, ये इससे आई डोंट अग्री, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है इंक्लूसिव होनी चाहिए। जब आप एक स्कीम निकालते हो तो आपको समाज को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप इनको और तो पॉलिसी मेकर का ओपन माइंड होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक पॉलिसी बना रही हूँ, शायद मैं जैसे दिव्यांग नहीं हूँ, शायद मैं एक मर्द नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, सीनियर सिटीजन भी नहीं हूँ, एक ही चीज हो सकती हूँ, बट मैं इन सब की बातें सुन सकती हूँ और इनकी बातें अपने पॉलिसी में डाल सकती हूँ। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग is more important than representation, and the policy maker should have an open mind. मैं स्वीकार तो करूंगी, सरकार ने बनाई है रिपोर्ट और कितने अच्छे लोगों को भी बैठाया है, बट ऑफ कोर्स कमिटी महिलाओं का और LGBTQ कम्युनिटी हो गई, आपके डिसेबल्ड हो गए, इन सब के भी इश्यूज इस कमिटी को लेने चाहिए। देखिए, गलत तो मिसयूज होता है, बट हर लॉ का मिसयूज होता है। फॉर्जरी प्रोविजन का इतना मिसयूज होता है, चीटिंग का इतना मिसयूज होता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप कानून को ही खत्म कर दो। और अगर आप कह रहे हो कि मिसयूज होता है, मैं मान लूं, क्योंकि होता है। वकालत में मैंने भी देखा है कितने लोग आके 498 झूठा लगा देते हैं। ये बहुत एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अगर आप मुंबई के स्लम्स में जाइए, धारावी में जाइए, यहाँ वहां जाइए, तो कितनी महिलाएं रोज डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। तो और ये महिलाएं कभी आगे भी नहीं आती। तो ऐसे कानून का होना तो जरूरी है मेरे हिसाब से। मैंने उनसे ये कहा। इट शुड अबाइड बाय इट, क्योंकि अगर हम नहीं अपने अग्रीमेंट्स को वायलेट करते हैं तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और
बस रेयर केसेस में, और इंडिया को ये अग्रीमेंट तोड़ना चाहिए अगर ये अग्रीमेंट इंडिया के सॉवरेनिटी के खिलाफ जाती है। क्योंकि एक और चीज हमें रखना चाहिए माइंड में कि जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर है वो वेस्टर्न देशों ने बनाया है, उनके हिसाब से इंटरनेशनल ऑर्डर अभी बना हुआ है। तो अगर ये ऑर्डर कभी इंडिया के इंटरेस्ट के एकदम खिलाफ जाता है तब इंडिया को एक्सेप्शन लेना चाहिए, नहीं तो अपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स इंडिया को कमिटमेंट अपना रखना चाहिए। आपके डिप्लोमैट्स होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए, बिजनेस पर्सन्स होने चाहिए, साइंटिस्ट्स होने चाहिए। बोला कि अब सिक्योरिटी पे कन्वर्जेंस होगा क्योंकि यूएस का विड्रॉल हुआ है तालिबान से। इंडिया यूएस के सिक्योरिटी इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को एक बेटर सपोर्ट मिल गया यूएस से, क्योंकि नहीं तो पहले यूएस पाकिस्तान पे डिपेंडेंट था। खैबर पास से उसकी पूरी एम्यूनिशन और सब जाता था अफगानिस्तान में। अब यूएस को पाकिस्तान की उतनी जरूरत नहीं है, तो वहां पे इंडिया थोड़ा स्ट्रांग हुआ है और बिजनेस में भी बहुत कन्वर्जेंस हो सकता है। They should hire more lawyers. उनको और वकील होने चाहिए, क्योंकि वकील एक कोर्ट को समझ सकता है। वकील की खासियत ही यही है कि वो कानून पढ़ के अपने अग्रीमेंट्स, अपने सर्कुलर्स ड्राफ्ट करेगा कि वो अपने सर्कुलर्स कानून के खिलाफ ना जाए। दूसरी चीज है, वकील कोर्ट को भापता भी है कि क्या कोर्ट आपके काम से सहमत है, क्या स्ट्राइक डाउन करेगा, कौन सा जज आपको फेवर करेगा, कि डिफरेंट जजेस ऑफन टेक अ डिफरेंट स्टैंड। तो मैंने ये बोला, मुझे लगा रिस्क था, आई डिडंट नो व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। मुझे इंटरव्यू में नंबर अच्छे आए, 193 आए, तो मैं खुश हूँ क्योंकि क्वेश्चंस काफी टफ थे। मैंने इतना टफ एक्सपेक्ट नहीं किया था इंटरव्यू। मैं थोड़ी सी निराश भी थी निकलते हुए, क्योंकि आई स्टिल फेल्ट कि आई कुड हैव डन अ लिटिल बेटर, बट ठीक है, आई एम हैप्पी। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी मदर ने मुझसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज बोली थी मेंस के पहले, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज, एंड शी सेड, बेटा, लेट नथिंग डिफाइन यू। तो ये मैंने उसके बाद से अपने लाइफ का एक मोटो बना लिया है। चाहे इंटरव्यू में स्कोर अच्छा हो या ना हो, कुछ लोगों को जानती हूँ उनको इंटरव्यू में शायद ग्रेट मार्क्स मिले हो, बट आई डोंट नो, मे बी दे डोंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन मी। एंड देयर आर पीपल जिनको इंटरव्यू में इतने खराब मार्क्स मिले हो, बट कितना अच्छा उन्होंने काम किया है, कितनी अच्छी उनकी सोच होती है। ये सब में आपको लाइफ थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, इसको लाइफ एंड डेथ बनाना नहीं चाहिए। आई फील एक इंसान के नाते हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो भगवान है वो अल्टीमेटली एक इंसान के अंदर बसते हैं। आप अगर ये नहीं भूलोगे कि आपके अंदर भी भगवान बसता है, तो दुनिया आपको कैसे रोक सकती है। चाहे आप जो भी करो, यूपीएससी में जीतो तो अच्छा, यूपीएससी में हारो कुछ और करोगे आप। जब आपको कुछ करना है तो आप, इंसान की यही खासियत है, और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान हमेशा ये याद रखे कि लेट नथिंग डिफाइन यू। तो मैंने इंटरव्यू में भी यही सोच के मैं गई थी कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करने वाली। आई विल डू माई बेस्ट, जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूँ। मैंने अखबार पढ़ा था, मतलब वो टाइम मैंने निकाला था, बट उसके अलावा बस यही मेरी सोच थी कि जो भी हो बस अपना करके आ जाओ, बाकी मत सोचो। एक्चुअली सारे क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि मैंने सारे ट्रांसक्रिप्ट जो पढ़े थे, आई वाज प्रिपेयर्ड। मतलब मुझे था कि ठीक है, ये सब पूछेंगे तो चलेगा, बट मुझसे काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछ लिए उन्होंने, और बहुत ही, जैसे मैं देख रही हूँ, हमेशा मेरी ओपिनियन मांग रहे थे। ऐसा चैलेंजिंग इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं था ग्रुप में, क्योंकि एक ग्रुप चलता है जिसमें सब एस्पिरेंट्स अपने ट्रांसक्रिप्ट शेयर करते रहते हैं। थिंकिंग ऑन योर फीट टाइप ऑफ सवाल थे। मैं यूथ को एक ही मैसेज दूंगी कि जो भी आपके लिमिटेशंस हैं, किसी को लेट नोबडी टेल यू हु यू आर। किसी को आप अपनी वक्त खुद समझिए और आप अपनी जिंदगी खुद जिए, और बेस्ट
के साथ जिए। बहुत यूथ को मैं देखती हूँ वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं दूसरे लोगों से। मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंडिपेंडेंट दिमाग रखिए, आपके जो सपने हैं वो पूरे करके ही रहिए और कभी अपने आप को कम मत समझिए और भारत को आगे ले जाइए। ये मैं एक रिक्वेस्ट, निवेदन बोलते हैं, जहां भी जाओ जो भी करो भारत को अपने दिल में रखो, भारत के लोगों को अपने दिल में रखो और हम सबको आगे ले जाओ, क्योंकि इस देश में इतना पोटेंशियल है, हमारे बच्चों में इतनी काबिलियत है कि मैं तो सच्ची में विश्वास करती हूँ हम यूएस चाइना सबको बीट कर सकते हैं, कि हम लोग के पास इतने अच्छे वैल्यूज भी हैं। भारत की क्या अच्छी कल्चर है, क्या वैल्यूज है, हमें कितनी अच्छी सीख मिलती है अपने बड़ों से, अपने सराउंडिंग से। तो बस मैं यही कहूंगी यूथ से कि अपनी हेरिटेज में प्राइड रखिए, अपने देश में बहुत ही गर्व रखिए और अपने सपनों को पूरा करिए, हम सबको आगे ले जाइए। आप मार्केट पे मत जाइए, मार्केट जो हर्ड मेंटालिटी बोला मैंने। कहते हैं भाई पहला फिल्म्स तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं क्लियर नहीं करूंगा, नेक्स्ट ईयर मैं फिर दूंगा। तो मैंने कहा इस साल दे क्यों रहे हो, ये किसने बोला यू कांट क्लियर। बहुत लोग कहते हैं ये एग्जाम बहुत ही टफ है, लोग कहते हैं यूपीएससी जब कहते हैं ना बहुत ज्यादा आवाज है। तो मैं कहूंगी इस नॉइस को काटिए, अपना जानिए कि आपका क्या है और तो हर्ड मेंटालिटी से निकलिए, अपना एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग बनाइए। सेकंड चीज मैं डोंट में कहूंगी बहुत ज्यादा मटेरियल में मत रिलाई करिए, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें आती रहती हैं कि आदमी उसमें डूब जाए। कम रिसोर्सेज से बहुत बार पढ़ाई करनी पड़ती है। जो भी आप करते हैं फुल ट्रस्ट के साथ करिए। तो डोंट्स में मैं ये 2 चीज जरूर कहूंगी। यूज में जो मैंने कहा एक अपनी एनालिसिस करिए स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की, और जो भी आपको सूट करता है वैसे करिए। मैं कहूंगी कि करंट अफेयर्स रोज करिए, जहां से भी आप करें, अगर हो सके रोज करिए। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो वीक में 1 दिन 2 दिन बैठ के पूरे वीक का करंट अफेयर्स करते हैं, तो वैसे भी लोग होते हैं। लाइक आई सेड, वो आपको अपना स्ट्रेंथ वीकनेस देखना चाहिए। बट यूजुअली मैंने इस बार पेपर बहुत पढ़ा, आई सेड, क्योंकि पेपर से आपको एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी हो जाती है। तो सारे इश्यूज कहीं ना कहीं पेपर कवर करता है। तो आई वुड से थोड़ा सा आप अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाइए, मटेरियल्स लिमिटेड रखिए, प्रैक्टिस बहुत करिए, पास्ट ईयर पेपर्स बहुत प्रैक्टिस करिए। पास्ट ईयर पेपर्स नेवर ग्रो ओल्ड, दे विल ऑलवेज हेल्प यू थ्रू। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। मैंने कहा था कि अगर मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना है मेंस का, तो मैं वार्म अप करके जाऊंगी, क्योंकि अगर आप बिना लिखे एग्जाम हॉल में जाओगे तो 10-15 मिनट आपका हाथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आधे घंटे मेंस पेपर के पहले उठ के मैं 2 सवाल एटलीस्ट राइट करके जाती थी, मतलब 20 to 30 मिनट्स, कि मेरा हाथ का वार्म अप राइटिंग स्पीड तेज हो। तो मेरे फर्स्ट पेपर जो GS1 का था, मेरी पास्ट ईयर क्वेश्चन खुला था, तो जो भी खुला था मैंने उसी को प्रैक्टिस किया, और आप मानेंगे नहीं वही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो गया। क्योंकि मैंने उसमें एक चीज मुझे ठीक से, तो मैंने एक गलत उसका जवाब भी दिया था, तो मैंने उसका आंसर की भी पढ़ लिया था। तो सोचिए मैंने मॉर्निंग में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा सीखा, वही चीज रिपीट हुआ। तो मैं कहूंगी अपना प्रैक्टिस करिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करती हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।